बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात वीडियो 20। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि स्कूल में भी और वीडियोस में भी हम सबक नमाज तक काम कर चुके हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने स्कूल में ये काम नहीं करा वो मेरी लास्ट वीडियो को देख के ये काम कर सकते हैं। आज हम कर रहे हैं चैप्टर पेज नंबर 17 पे है रोज़ा, पेज 17 और 18। ठीक है, इन एक पे रोज़ा हम पढ़ेंगे और दूसरे पेज पे हम इसकी मश्क करेंगे। आइए मेरे साथ डेट डाल लीजिए, 1/12/2020, 1/12/2020। ठीक है, पेज नंबर 17 खोलिए। पेज पे भी हम डेट डालेंगे 1/12/2020। ठीक है, अब आइए मेरे साथ उंगली रख के सबक को अच्छी तरह पढ़िए और समझिए। फजर और मगरिब के दरमियान कुछ ना खाने पीने और हर बुराई से दूर रहने को रोज़ा कहते हैं। बेटा, आप सब जानते हैं, आप सब ने रमज़ान देखा है कि हम सहरी में उठते हैं, सहरी करते हैं और फजर के वक्त हम रोज़े की नियत करते हैं और मगरिब तक हम ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं और हर बुराई से दूर रहते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रोज़ा। ठीक है, मुसलमानों पर साल में एक मर्तबा रमज़ान के महीने में रोज़े रखना फ़र्ज़ हैं। ठीक है, साल में एक दफ़ा रमज़ान आते हैं और वो हम पे फ़र्ज़ है कि हम वो रोज़े ज़रूर रखें और उसको छोड़ें ना। ठीक है, फ़र्ज़ का मतलब होता है जो काम आपने ज़रूर करना है। रोज़े 12 साल की उम्र में फ़र्ज़ होते हैं। छोटे बच्चे होते हैं उन पे रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होता, वो नहीं रखते। लेकिन जब आप 12 साल की हो जाएं तो उसके बाद आपको हर रोज़ा आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है। रोज़ा खोलने को रोज़ा अफ्तार करना कहते हैं। ये बात आपको पता है कि जब मगरिब की अज़ान होती है, अज़ान की आवाज़ सुनकर हम रोज़ा खोलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रोज़ा अफ्तार करना। ठीक है, रोज़ा रखने का बहुत सवाब है। अल्लाह ताला का फरमान है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। अजर का मतलब होता है कि जो सवाब, जो नेकी, जो हमें भलाई मिलेगी वो हमें अल्लाह ताला रोज़ा रखने के बाद ज़रूर देंगे। ठीक है, कोई इंसान उसका अजर हमें नहीं दे सकता। अल्लाह ने कह दिया कि हम रोज़ा सिर्फ अल्लाह के लिए रखते हैं और अल्लाह ही हमें उसका बहुत सवाब देगा। ठीक है, रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है। जब रमज़ान आते हैं तो अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं और बहुत रहमत और बरकतें हमारे घरों पर नाजिल होती हैं। इस महीने में अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ नाजिल फरमाया। ठीक है बेटा, आपको पता है, या आपने पहले भी पढ़ा था कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रमज़ान के महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको 2 से 3 दफ़ा ज़रूर रीड कीजिएगा। इसकी राइटिंग के अल्फाज हैं, अब आपको पता है, अब आपको सब ये बात जानते हैं कि यहाँ पे जो अल्फाज लिखे हुए होते हैं वो हमें आगे राइटिंग करनी होती है। पहला लफ्ज़ है रमज़ान। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक दफ़ा लिख के दिखा रही हूँ, फिर आगे आप खुद कीजिएगा। रमज़ान, नून लाइन के नीचे आ जाएगा और रे बिल्कुल इस तरह लाइन पे। अफ्तार, अलिफ फे तोय अलिफ ता और ये रे, अफ्तार। सवाब, सवाब का से थोड़ा खड़ा वाला से आएगा, से हमने थोड़ा खड़ा बनाया और बे बिल्कुल लाइन पर, सवाब। अजर, अलिफ जीम और रे बिल्कुल लाइन के नीचे आ जाएगा क्योंकि रे जो है, सॉरी, रे लाइन के नीचे आ जाएगा क्योंकि वो जीम से मिल रहा है। अजर। रहमतों, रे हे मीम ते और ते के साथ ही फौरन आपको वाव बनाना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो ते के बाद एक शोशा और दे देते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, बरकतों, बे रे काफ, ये ते बनाया और ते के फौरन साथ आपको वाव का वाव बनाना है, बरकतों। ठीक है बेटा, ये राइटिंग आप गौर से देख लीजिए, कोशिश कीजिएगा इसी तरह आगे प्यारा प्यारा लिखें। मैंने देखा है बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, मेरी राइटिंग को फॉलो करते हुए इसी तरह प्यारी राइटिंग करिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं पेज नंबर 18 पर। इसमें सवाल जवाब हैं जो बहुत आसान है अगर आप गौर से सुनेंगे और समझेंगे। किस महीने में रोज़े रखना फ़र्ज़ है? ठीक है बेटा, अब ये कितनी आसान बात है, आपको सिर्फ ये वाला आप लफ्ज़ हटाएंगे और इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? रमज़ान।
ये आपने राइटिंग में रमज़ान लिखा है तो आपको रमज़ान लिखना आ जाएगा जब आप राइटिंग करेंगे उसकी। रमज़ान के, ये 2 लफ्ज़ हमने इजाफा किया, रमज़ान के। अब आप देखिए हम पूरा ऊपर से लिखेंगे, महीने में, ये मैं यहाँ से देख के लिख रही हूँ, रमज़ान के महीने में रोज़े रखना फ़र्ज़ हैं। ठीक है, रोज़े किस उम्र में फ़र्ज़ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देखें, आपको सिर्फ ये लफ्ज़ हटाना है। अब मैं ऊपर से देख के लिख रही हूँ रोज़े, अभी आपने चैप्टर में पढ़ा कि 12 साल, अब इसकी जगह हमने लिख दिया 12 साल। ठीक है बेटा, साल की, ये 3 लफ्ज़ मैंने ऐड करे हैं इस लफ्ज़ की जगह। रोज़े 12 साल की उम्र में, अब मैं ऊपर से देख के लिख रही हूँ, फ़र्ज़ होते हैं। आप मेरी वीडियो गौर से देखेंगे तो आपको सवाल पढ़ना भी आएगा और जवाब आपको याद भी हो जाएगा। फ़र्ज़ होते हैं। ठीक है, जब जवाब ख़त्म होता है तो हम डैश ज़रूर डालते हैं, याद रखिएगा। रोज़ा खोलने को क्या कहते हैं। अब मैं ऊपर से देख के लिख रही हूँ रोज़ा, ये देखिए खोलने, रोज़ा खोलने को। ठीक है, अब ये क्या का लफ्ज़ हमने हटा दिया, इसकी जगह मैं क्या लिख रही हूँ, रोज़ा खोलने को। अब आपको ये लफ्ज़ याद करना है, रोज़ा अफ्तार करना। ठीक है, ये 3 लफ्ज़ आपको याद करने हैं, रोज़ा अफ्तार करना। अब कहते हैं, मैं ऊपर से देख के लिख रही हूँ, कहते हैं। ठीक है बेटा, बहुत प्यारी राइटिंग में काम कीजिएगा और साथ साथ याद भी कीजिएगा। रमज़ान कैसा महीना है। अब आप देखिए यहाँ पे आपने रहमतों बरकतों की जब आप राइटिंग करेंगे ना, तो ये 2 लफ्ज़ आपको आराम से लिखना आ जाएंगे और आप इसका जवाब आराम से दे देंगे कि रमज़ान। ठीक है, ये नून थोड़ा लाइन के नीचे आया, ये लफ्ज़ मैंने हटाया, रहमतों। ठीक है, ये आपने राइटिंग में सीख लिए लफ्ज़ दोनों, रहमतों और बरकतों का अब ये महीना है। ये 3 लफ्ज़ मैंने लिखे और अब मैंने ऊपर से देख के लिख दिया महीना है। ठीक है डैश, हाँ ये नून मिटा दिया बेटा मैंने, सॉरी, नून का नुक्ता नहीं आएगा। रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है। ठीक है, अल्लाह ने कुरान शरीफ किस महीने में नाजिल फरमाया। अब रमज़ान का वक्त आप लफ्ज़ आप ऊपर भी लिख चुके हैं, आपको याद है। अब हम सवाल में से देख के जवाब लिखेंगे तो आराम से हो जाएगा। अल्लाह ने कुरान शरीफ। ठीक है, अब किस महीने, तो ये लफ्ज़ मैंने हटाया और इसकी जगह मैंने क्या लिखा, रमज़ान के, ये 2 लफ्ज़ मैंने लिखे। अब यहाँ से मैं देख के लिखूंगी महीने में नाजिल फरमाया, महीने में नाजिल फरमाया। ठीक है बेटा, देखने में ये सवाल बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं लेकिन बहुत इजी हैं। अब आखिर के 2 सवाल मैं आप लोग को नहीं करवा रही, इस पे आप कट कर दीजिएगा ताकि आपको आसानी से वो ऊपर के सवाल याद हो जाएं। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे आप लोग के लिहाज से, तो ये सवाल मैं आपको नहीं करवा रही। यहाँ तक का आप काम बहुत प्यारा प्यारा कर लें और इसको याद कर लें और मेरी वीडियो को देख के काम किया करें ताकि राइटिंग अच्छी हो जाए। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।